बचाया या फंसा दिया है। कई लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि इस वक्त पूरी गोदी मीडिया, आज सुबह से गोदी मीडिया ने क्या किया है, जो पहला लॉट आया था, पहली लहर, वो पहली लहर आई थी पी चिदंबरम की लहर। चिदंबरम ने देश को बदनाम कर दिया, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, कांग्रेस साथ खड़ी हो गई, चिदंबरम नहीं। अब तीसरी लहर आई है, इस लहर में जयशंकर के पीछे छिप करके, और यह बताया जा रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप की एक नहीं सुनी, ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अगर इस खबर के तह में आप जाएंगे ना, तो जयशंकर ने ही फंसा दिया है मोदी को। यह बता दिया है जयशंकर ने कि ट्रंप नहीं, ट्रंप का शिष्य वेंस फोन कर रहा था, ट्रंप ने नहीं फोन किया। जो चेला कि ट्रंप ने जो है सीज फायर को लेकर के कोई बातचीत नहीं की, या ट्रंप झूठा आदमी है, ये कहीं नहीं बोला। देश यही सुनना चाहता था कि ट्रंप झूठा है, और अपने प्रधानमंत्री पर देश गर्व करना चाहता था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप जयशंकर ने उल्टा मोदी को ही भरी संसद में फंसा दिया। और ये ट्रंप जो है ना, ये आदमी बहुत गजब का है, पता नहीं क्या खुन्नस खाया है मोदी से। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए वक्त मुकर्रर था, चर्चा चल रही थी, जयशंकर सफाई दे रहे थे, और जब जयशंकर सफाई दे रहे थे उसी समय वो बाल्टी भर करके फिर कीचड़ लेके आ गया। ये साफ करते उससे ज्यादा उसने कीचड़ फैला दिया। अब हालांकि कहने वाले कहेंगे कि कीचड़ फैलाया, कमल उसमें खिल जाएगा, लेकिन निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के दर्शकों से, उस पॉइंट को नोट कर लें। जितनी बार आपको मन होगा रिवर्स करके जयशंकर को सुनिएगा। अगर इन चारों पॉइंट्स में कहीं भी हम गलत होंगे तो आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑपरेशन संदूर और ऑपरेशन बयान मरसूस ये कब के खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में ये बात भी अब नहीं की जा रही, लेकिन भारत में अब इसलिए बात की जा रही है क्योंकि उसके बाद अब जाकर असेंबली का इजलास हुआ है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब जंग चल रही थी तब भी असेंबली के इजलास हुआ, और भारत में देखे तो आज कई महीने गुजर चुके हैं और कई महीनों बाद आज जाकर असेंबली के इजलास हो रहे हैं, और वहाँ पर भारतीय सरकार अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि ट्रंप ने सीजफायर नहीं कराया, हमारा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन देखिए दूसरी तरफ सीडीएस के आर्मी चीफ और उनके दोस्तों एयर चीफ के अलावा वाइस एयर मार्शल सीडीएस अनिल चौहान और दोस्तों इंडोनेशिया में उनके अटाची, ये सब कह चुके हैं कि भारत को बहुत बुरी तरह पाकिस्तान की जानब से ठोका गया है। और कांग्रेस अब सवाल उठा रही है, लेकिन जवाब क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, और दोस्तों उल्टी पुल्टी बातें की जा रही है, और इसी वजह से शोर शराबा के असेंबली का सेशन खत्म किया जा रहा है। फोन किया और कहा, जेडी वेंस ने क्या कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है। मोदी जी ने कहा कि हम और उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक किया। अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई, अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई। 3 पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट, ट्रंप और मोदी के बीच 17 तारीख से लेके 22 अप्रैल से लेके 17 जून तक कोई टेलीफोनिक वार्ता नहीं हुई। चौथा भी मैं सहमत हूं। देश भर की मीडिया चला रही है कि जयशंकर ने खारिज कर दिया सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को। इन चारों पॉइंट्स में कोई भी दुनिया का शख्स हो, दुनिया का कोई शख्स मुझे ये बता दे कि जयशंकर ने कहां खारिज किया, वो लाइन मुझे बता दे। आज से पत्रकारिता छोड़ दूंगा दावे के साथ का, नहीं आऊंगा। हेमंत भाई करेंगे, भाव करेंगे, चैनल चलता रहेगा, मैं नहीं आऊंगा। मुझे कोई ये बता दे इसमें कि कहां पर कहां ये होता है। वो पामेरियन को बिस्कुट फेंको 5 रुपए पार्ले जी, और उनको अपने काम पे लगा दोगे। आप कुछ भी बोल के गोल मोल बोल और निकल। कहां बोला कि ट्रंप या अमेरिका सीज फायर में नहीं था? कहां बोला? ये हो गए। अब सुनिए, अभी इसके भीतर तो बहुत एनालिसिस बचा है। जब ये अंग्रेजी में इधर बोल रहे थे तो अंग्रेजी में उधर ट्रंप बोला। क्या टाइम तय किया उसने कि ये संसद में सफाई देंगे तभी वो बेइज्जत फिर करेगा। जरा सुनवाइए ट्रंप को, लाइए। If I weren't around, you'd have right now 6 major wars going on. India would be fighting with Pakistan. You see what we just did yesterday with 2 nations that we're trading with. And during the trade, I said, I'm not going to do any trade deal unless you guys settle your differences. And we got it settled in 24 hours. I mean, they just... सुन लिया आपने? टाइमिंग इस आदमी गजब है। अगर क्रिकेट खेलता तो सचिन तेंदुलकर या डॉन ब्रैडमैन इसका नाम होता। गजब टाइमिंग है बेइज्जत करने।
अब सीधा चलते हैं सवाल पर, लेकिन मैं दर्शकों से निवेदन कर दूं, अभी कम से कम 4 बयान हमारे पास हैं। प्रियंका गांधी ने बड़ा सॉलिड बात कही है, प्रियंका को आगे सुनवाएंगे, लेकिन पहले अभी ये दोनों आमने सामने हैं भाई लोग, तो इनको सुन लेते हैं। हेमंत भाई, ये क्या गजब का है भाई, पूरा देश बता रहा है सीज फायर हो गया, केवल आप नहीं सहमत हैं। मोदी जी ने ट्रंप की नहीं सुनी, सिर्फ आप नहीं सहमत हैं। आशीष भाई नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सारे साथियों को, दर्शक साथियों को भी। ये अगर आपको ध्यान हो, जब ये जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके अगले दिन जो हमने की थी, सेम डे जो की थी, अगर आप उस क्लिप को निकालेंगे 10 मई को, तो उसमें स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया था कि जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री जी को 9 तारीख को, यानी कि उस दिन का कल 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी को फोन किया। ये न्यूक्लियर अटैक वाली बात नहीं थी उसमें, लेकिन इट वाज ऑन रिकॉर्ड कि जेडी वेंस ने फोन किया, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी बाद कॉल के बाद अगले दिन सुबह एक और जोड़ दूं जो आज नहीं बताया इन्होंने, मार्को रूबियो ने फिर फोन किया था। किसको? खुद जयशंकर को, वो नहीं बताया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, इनका ट्वीट मिल जाएगा आपको। 10 तारीख का मार्को, आई स्पोक टू मार्को रूबियो। उसके बाद जो अमेरिका के तत्कालीन एनएसए थे वो लगातार हमारे एनएसए से भी टच में थे और पाकिस्तान के एनएसए भी टच में थे। तो ये कह देना, देखिए आशीष भाई सिंपल सी एक बात होती है, सारी बातों पे आऊंगा मैं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा क्योंकि ये मामला गंभीर है, देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला। 22 अप्रैल हमने ये भी बताया था कि जब मोदी जी यूएई में थे और जो पहलगाम का नरसंहार हुआ, तो मोदी जी को ट्रंप का वही काल आया था, ये मैंने बताया था। और ये भी कहा था कि ट्रंप ने सॉलिडेरिटी व्यक्त की। मोदी जी रातों रात यूएई से चल के वापस आए, एयरपोर्ट पे मीटिंग की सारी बात। इस पूरी बातचीत में कहां ये कहा है इन्होंने कि अमेरिका हमारे टच में नहीं था, या इन्होंने ये कहां कहा है जो आपने कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं था या अमेरिका मीडिएट नहीं कर रहा था? नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा कि एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए डिप्लोमेसी बिटवीन द लाइंस होती है आशीष भाई, इसमें हम इस तरफ और उस तरफ तो हमारा वैसे भी कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। इन्होंने क्या कहा कि ट्रेड का उसमें कोई वास्ता नहीं था। दिस इज व्हाट ही सेड, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ट्रंप लगातार क्या कह रहे हैं कि ट्रेड डील के कार्ड मैंने रुकवाया। ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, आप इस बात को समझिएगा, और दर्शकों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि इस बात की शिद्दत और उसको समझिएगा, गंभीरता को। ये कह रहे हैं कि साहब 22 अप्रैल से 17 जून तक, यानी कि 55 दिनों तक ट्रंप साहब की कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक बात नहीं हुई। हम कब कह रहे हैं? 22 अप्रैल को तो हुई थी, और 9 मई को बाकायदा जेडी वेंस की बात हुई थी, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। 10 मई को मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं उनकी बात हुई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं यूएस में। एनएसए लगातार टच में थे। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि अमेरिका की भूमिका नहीं थी। अब था क्या इसमें? अगर इन 55 दिनों तक मोदी जी की बात नहीं हुई तो मोदी जी को ये कौन रोक रहा था? ट्रंप कब से स्टार्ट है, उसका इंजन स्टार्ट होने का देखिए। आपको मैं स्पेसिफिक बताऊंगा, 10 मई की शाम को 5:33 पे ट्रंप स्टार्ट हुए थे। ठीक, आज का है 28 जुलाई, 78 दिनों से उनका इंजन नॉन स्टॉप चल रहा है इसी बात में। आज उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? जब आपने क्लिपिंग दिखाई, स्टॉर्मर खड़े हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो 3 दिन पहले मोदी जी के गले और हाथ मिला रहे थे, और वो सारा जब एफटीए कर रहे हैं, वो भी खड़े हैं वहां। और 4 अलग अलग देशों में जाके ये दावा कर चुके हैं ट्रंप। यूएई में किया, कनाडा में किया, एयरफोर्स 1 पे किया, यहां किया, आज ब्रिटेन में किया, स्कॉटलैंड में थे प्रिसाइज। इस बात पे 78 दिनों में हमारे 56 प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये कहा कि नहीं, इसमें कोई ट्रेड का वास्ता नहीं है, कोई ट्रंप का वास्ता नहीं है। जब आप खुद ये कह रहे हो कि जेडी वेंस का फोन आया था, अब इस बात पे भी जाऊंगा, माफ कीजिएगा मुझे, देश की सुरक्षा का मामला है और आर्टिकुलेशन बहुत गंभीर होनी चाहिए। 10 मई को अपना ये सीज फायर हुआ। 9 मई को उन्होंने क्या कहा, जो अब जयशंकर जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये मेरी आशीष चित्रांशी की भाषा नहीं। इन्होंने कहा कि जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि पाकिस्तान भारत पर एक बहुत भारी और बड़े परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। स्वाभाविक है हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे कि आने दो, इलाज कर देंगे, ऐसा करेंगे, याद रखेंगे। स्वाभाविक कोई भी प्रधानमंत्री कहे। अमेरिका की ये टेक्टिक्स हमेशा होती है, इसको आर्म ट्विस्टिंग बोलते हैं। वो करते हैं सब खेल, क्योंकि आप समझिए उसकी जो नौकरी है जेडी वेंस की, वो तो ट्रंप के सारे। मार्को रूबियो की नौकरी किसके सारे? ट्रंप के सारे। एनएसए की नौकरी किसके सारे? ट्रंप के। तो ये सारे ट्रंप की टीम है। जैसे प्रधानमंत्री जी की टीम अमित शाह है, जयशंकर साहब है, राजनाथ, पूरी टीम। तो नाम किसका होता है? टीम लीडर का। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने उसको ये जवाब, अगर आपको ध्यान हो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके तत्काल बाद जो आर्मी की ब्रीफिंग होती है, उसमें स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान हमारे ऊपर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था? क्या कहा था फौज ने? कि बिल्कुल नहीं, किसी स्टेज पर नहीं। याद है आपको?
भारत की सेना ने ऑफिशियली ये कहा था कि परमाणु हमले की कोई तैयारी नहीं। तो जेडी वैंस झूठ बोल रहे थे और जयशंकर जी क्या कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी सक्सेसफुली फॉइल्ड द न्यूक्लियर अटैक एंड दिस हाउस शुड अप्रिशिएट। दोनों में कंट्रास्ट समझ गया कि भारतीय सेना कह रही है कि किसी स्टेज पर वो नहीं था परमाणु हमले का। जेडी वैंस क्यों कह रहे हैं समझ में आता है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं होने देना चाहते। जयशंकर जी ने आज ये बात सदन में की, ये बात मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि वो वैल्यूज मेट करें, लेकिन इसमें ये कहा है कि अमेरिका का रोल नहीं था मध्यस्थता में। दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर ये बात है तो मोदी जी 78 दिनों से इस बात पे चुप क्यों है? भाई वो विदेशों में जाके अलग अलग देशों में हमारे साथ ये कर सकता है, तो मोदी जी तो उनसे ज्यादा विदेश यात्राएं करते हैं। ब्रिटेन भी गए थे, वहां कनाडा में उसमें भी गए थे, G7 में भी, और तमाम जगह पे गए हैं। कहीं उन्होंने बोला ही, उन्होंने जाके उड़ीसा में भी क्या बोला कि ट्रंप साहब मुझे लंच पे बुला रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा महाप्रभु की धरती पे आना है। तो एक लाइन यहां भी कह सकते थे, नहीं कहा ना उन्होंने। तो समझना पड़ेगा आपको बिटवीन द लाइन्स खेल के कि आप कहना भी चाहते हो और कह भी नहीं पा रहे हो। मानेंगे ना इस बात को कि आप कहना चाहते हैं, ब्लैटेंटली कहना चाहिए ना भाई, क्या समस्या है? नहीं कह रहे। आज अगर इनकी पूरी बातचीत देखेंगे तो मुझे तो भाई गॉड जो जयशंकर पर रहम आया थोड़ा सा ऑनेस्टली, कि उनकी नौकरी बड़ी संवेदनशील है। उन्होंने क्या कहा, शुरुआत देखिएगा, पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। क्या है पाकिस्तान? होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इस घटना की बर्दाश्त ना हो। सुनिएगा बात, आपको क्या लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी स्टेज पर किसी भी आतंकवादी हमले की सराहना कर सकता है क्या? कोई देश कर सकता है? मैं सवाल दर्शकों के सामने छोड़ रहा हूं, विदाउट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। आई एम सिंपली नरेटिंग यू जो उन्होंने बोला है कि हमें चिंता सबसे बड़ी ये थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से प्रस्ताव है। अब मेरा सवाल आपसे दूसरा आशीष भाई, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहीं पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक लिया? जवाब देना। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया क्वाड से स्टेटमेंट दी, बड़ी बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दी, फिर उन्होंने कहा ब्रिक्स ने स्टेटमेंट दी। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, कहीं पाकिस्तान का नाम लिया क्या? आपकी लाइन क्या थी कि आप क्रॉस बॉर्डर करते हैं? पाकिस्तान का नाम तो हमारे वाले भी नहीं लेते, देश में लेते हैं, भाषणों में, संसद में लेते हैं। आज राजनाथ की कोई लाइन आपने बिना पाकिस्तान सुनी थी? हर लाइन में पाकिस्तान था, क्योंकि भारत में भाषण दे रहे हैं। कभी भारत से बाहर किसी के मुंह से पाकिस्तान का नाम सुना आपने? जयशंकर के नाम से सुना हो, मोदी जी के नाम से सुना हो? ये सवाल किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया हो? इससे पहले न्यूक्लियर अटैक की कोई बात हुई हो? आज से पहले बता दीजिए। आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। आर्मी ने डिनाई किया था, आज न्यूक्लियर अटैक की बात आई। वो अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो इस तरह की नॉनसेंस फैलाते हैं। जो उनके मित्र देश हैं उनको वो ठीक इंटेलिजेंस देते हैं, और जो हम जैसे हैं जो न्यूट्रल टाइप के हैं उनको वो कभी भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं देते हैं। भारत की ये मदद हमेशा रशिया करता रहा है। रशिया करता है, हमें रियल टाइम देता है कि इतने बजे ये करेंगे वो करेंगे। उस हिसाब से भारत ने लगातार भारत की बहुत बार मदद भी की रशिया, कोई शक नहीं। तो ये जो कुछ कह रहे हैं ये बेसिकली अपनी खाल बचाने के लिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये कह रहे हैं कि 193 देश है यूएन के, 193 देश। पाकिस्तान के अलावा 3 और देशों ने भारत का समर्थन नहीं किया, बाकी 189 ने किया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 189 में इजराइल को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का नाम किसने दिया? जयशंकर की बात कर रहा हूं। अगली बाइट भी लाते हैं। और ये तो सीधा है, ये चर्चा आपने छेड़ दी पहले, नहीं तो ये तार में छेड़ने वाला था बड़ा डिटेल में। 193 में 3 पाकिस्तान के साथ थे। पाकिस्तान के खिलाफ कितने थे ये भी गिनती बताओ ना। 3 पाकिस्तान के साथ थे। हाँ, पाकिस्तान का नाम किसने लिया? बस आपने लिया। पाकिस्तान के खिलाफ मतलब कि नाम लेकर के खिलाफ है कि हम पाकिस्तान की आलोचना करते हैं। पहलगाम की तो आलोचना सब कर देंगे, पाकिस्तान की आलोचना करते हैं। 193 में कितने देश थे जरा ये बता दीजिए देश। आप बड़ा सिलेक्टेड होता है, सिक्का उतने दिखाना है जितना जरूरी है, जितने में काम बन जाए। पाकिस्तान की आलोचना किसने की ये नहीं बताए, बिल्कुल ना बताएंगे कभी, क्योंकि दुनिया में